हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान का संपूर्ण पेपर यानी ये पेपर अंतिम रहने वाला है और अंतिम पेपर दोस्तों ब्रह्मास्त्र पेपर होने वाला है, क्योंकि कल आप सभी का पेपर है 6 अप्रैल 2023 को राजनीति विज्ञान का पेपर है। और इस पेपर के लिए जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कल के प्रश्न पत्र में आपको हूबहू मिलने वाला है, उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को क्या कर दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इस क्लास को सभी के साथ, ताकि जो है ये जो आपके सभी फ्रेंड्स हैं वो भी इस क्लास का जो है यहाँ पर आनंद ले सके और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी जो है रट ले, ताकि उनको कल जो है यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम के पेपर में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की और यहाँ पर सॉल्यूशंस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के पेपर में, इन्हीं प्रश्नों में से आपको हूबहू कल के पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण 6 अप्रैल 2023 राजनीति विज्ञान पेपर के लिए ये क्लास रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, क्योंकि संपूर्ण पेपर का निचोड़ अंतिम क्लास होने वाली है। अंतिम यानी तैयारी यानी दिशा जो है, आपकी तैयारी की दिशा और दिशा जो है वो बदलने वाली है ये क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, ठीक है, व्यवस्थापिका है, एक होती है दोस्तों कार्यपालिका, एक होती है दोस्तों व्यवस्थापिका, जिसे यहाँ पर इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो जो व्यवस्थापिका है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अमेरिका की बात पहले नहीं करेंगे, पहले दोस्तों करेंगे हमारे भारत की। ठीक है, तो दोस्तों भारत में जो यहाँ पर व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संसद कहा जाता है। और यदि बात करें जापान की, तो जापान में जो दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको यहाँ पर डाइट कहा जाता है। डाइट जो यहाँ पर जापान में कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए रहने वाला है। तो पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पार्लियामेंट। जल्दी से हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है, क्योंकि कल के पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी को रटना आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को सॉल्व करवाने वाला हूं। भारतीय संघ की व्यवस्थापिका का जो संवैधानिक जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख से आशय है दोस्तों संविधान के रूप में वो प्रमुख होता है जो अपने संविधान को संशोधन में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है दोस्तों। तो व्यवस्थापिका का संवैधानिक दोस्तों जो प्रमुख होता है वो कौन होता है दोस्तों, प्रेसिडेंट होता है। इट मींस दोस्तों राष्ट्रपति होता है। तो काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। जापान की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, तो ऊपर ही हमने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, डाइट कहा जाता है। पार्लियामेंट दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा और संसद हो जाएगा दोस्तों जो भारत की व्यवस्थापिका है उसको दोस्तों भारत में संसद कहा जाता है। इंग्लिश में दोस्तों उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों 1919 का जो अधिनियम है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण अधिनियम रहा है। 1909 का अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी उसमें दोस्तों अधिकतम संख्याओं की जो संख्या है वो दोस्तों निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो उसमें जो है उस समय दोस्तों 16 से बढ़ाकर, काफी महत्वपूर्ण जानकारी ये आप सभी को प्रश्न मिल सकता है। तो 16 से बढ़ाकर दोस्तों कितनी कर दी गई थी, 60 अधिकतम संख्या कर दी गई थी। यानी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गवर्नर जो जनरल है और उसकी दोस्तों जो कार्यकारी परिषद है उसके 7 सदस्य तथा एक असाधारण सदस्य केंद्रीय विधान परिषद के पदेन सदस्य होते थे उस समय 1909 के अधिनियम के तहत जो यहाँ पर ये ऐलान था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों संविधान के अनुसार संसद के कार्य जो संचालन की दोस्तों जो भाषा है वो कौन सी है, तो क्या ओनली फॉर हिंदी है या फिर ओनली अंग्रेजी है या फिर दोनों ही है। तो यहाँ पर संसद के कार्य संचालन में दोस्तों हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही भाषा जो है यहाँ पर प्रयोग की जा सकती है। भारत की संसद में दोस्तों जो लोकसभा गणपूर्ति का जो क्वोरम है, किसकी दोस्तों बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे। तो लोकसभा संसद की जो यहाँ पर गणपूर्ति दोस्तों जो क्वोरम है वो कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पर रखी गई है 55 सदस्यों से। कितने सदस्य दोस्तों, 55 सदस्य, 55 जो है यहाँ पर मेंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत की संसद में दोस्तों राज्यसभा का जो गणपूर्ति दोस्तों जो क्वोरम है वो कितना है, तो यदि वो प्रश्न आ जाए तो वो आपको याद रखना दोस्तों 25 सदस्य। कितने दोस्तों, 25 सदस्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं
नीचे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यसभा का गणपूर्ति जो क्वारम है दोस्तों कितने सदस्य का हो जाएगा, 25 सदस्य का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्लास रहने वाली है, अंतिम पेपर है और ये दोस्तों क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पेपर क्या है दोस्तों, अंतिम है, अंतिम क्लास होने वाली है, अंतिम मॉडल पेपर है, अंतिम आप सभी को दोस्तों निचोड़ बताने वाला हूं। राज्यसभा का दोस्तों जो पदेन जो सभापति होता है दोस्तों वो कौन होता है, ठीक है, किसका दोस्तों, राज्यसभा की बात हो रही है और उसका दोस्तों पदेन याद रखना दोस्तों, पदेन दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों, पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ख ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद का दोस्तों जो सबसे जो निम्न जो सदन है वो कौन सा है, तो बात करें सबसे पहले उच्च सदन। तो भारतीय संसद का दोस्तों जो उच्च जो सदन होता है वो कौन है दोस्तों, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन जो निम्न सदन है वो कौन है दोस्तों, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा दोस्तों क्या है, निम्न सदन है। तो निम्न सदन में क्या आ जाएगा दोस्तों, लोकसभा इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही जो यहाँ पर प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जा सकता है। राज्यसभा के लिए राजस्थान में दोस्तों जो अधिकतम जो कितने सदस्य जो है निर्वासित हो सकते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा में कितने जो सदस्य दोस्तों राजस्थान में अधिकतम जो है यहाँ पर निर्वासित हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है, आपको कमेंट करना है। संसद के दो जो सदन है वो कौन कौन से दोस्तों, तो संसद की बात करें तो जो संसद के दोस्तों दो जो सदन है वो एक है राज्यसभा है और दूसरा दोस्तों क्या है, लोकसभा है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, संसद के दोनों सदन है। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको हुबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर एक लो लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन से और ऐसा ही पेपर में आपको हुबहू जो है यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा का जो कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल, और राज्यसभा का दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। तो काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आप सभी के सामने। ठीक है, इनकी जो यहाँ पर पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, विद सॉल्यूशंस मैं बहुत ही जल्द उपलब्ध करवा लूंगा, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करके आपको रखना है दोस्तों। जो पंचशील सिद्धांत है वो दोस्तों किन दो देशों ने दोस्तों हस्ताक्षर किए थे, वो कौन से दो देश थे जिन्होंने पंचशील सिद्धांत पर दोस्तों जो हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। बार्डुंग दोस्तों सम्मेलन है वो कौन से वर्ष में होता है, ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय दोस्तों जो न्यायालय का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो हैग में है। कहां पर है दोस्तों, हैग में है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी है, 10 है। और यदि बात करें स्थायी सदस्यों की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य कितने दोस्तों, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 5 है। और मैंने ट्रिक बताई थी एक दोस्तों, ABCFR, ये दोस्तों क्या स्थायी सदस्य है। ए से हो जाएगा दोस्तों अमेरिका हो जाएगा, बी से ब्रिटेन, सी से दोस्तों सिन हो जाएगा, एफ से दोस्तों फ्रांस हो जाएगा, आर से दोस्तों हो जाएगा रूस। ये दोस्तों क्या है, स्थायी सदस्य है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं महासभा में कोई भी राष्ट्र अधिकतम जो है यहाँ पर कितने प्रतिनिधि दोस्तों अपने भेज सकता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा परिषद में दोस्तों कुल कितने सदस्य है, तो स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों को मिलाकर आपको संख्या बतानी है, तो 15 है। कुल कितने दोस्तों, 15 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य राष्ट्र है, तो यहाँ पर कितने हैं दोस्तों वर्तमान में, आपको कमेंट करके बताना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में भी जो है यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इस क्लास में हम अब हम बात करेंगे दोस्तों ओनली फॉर अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जो कि यहाँ पर उनका आंसर आपको 1 से 2 लाइन में आपको आंसर करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कल के पेपर में समय का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। जितने भी आपके एग्जाम के पेपर हुए हैं उसमें आपने समय का यदि ध्यान रखा है तो इस पेपर में बेहद जरूरी है आपको समय का ध्यान रखे, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पर ज्यादा से जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर और यह अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है
इसमें अपना समय बर्बाद न करके जो बड़े प्रश्न है, जो निबंधात्मक प्रश्न है, उन पर ज्यादा फोकस करना है और उन क्वेश्चंस को ज्यादा लॉन्ग टाइप में जो यहाँ पर लिखने की, उनका आंसर देने की, पॉइंट वाइज आंसर देने की, सटीक आंसर देने की, सही आंसर देने की कोशिश करनी है। तभी आपके दोस्तों मार्क्स अच्छे आएंगे। यदि आपको 70 प्लस लाने का यदि आपका जो यहाँ पर सपना है तो आपके आसानी से आ जाएंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। और आपने हमारी पिछली यहाँ पर क्लास अटेंड नहीं की है, पिछली क्लास नहीं देखी है, उनको भी इस क्लास के बाद जरूर देखिए, क्योंकि उनमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करवाए गए। इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कल के एग्जाम के पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों न्याय के भारतीय जो प्रतिपादक है, न्याय के भारतीय जो प्रतिपादक है दोस्तों, वो कौन कौन है जो भारतीय है दोस्तों। तो काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए दोस्तों, न्याय चाहे वो कैसा भी हो, न्याय के दोस्तों प्रकार, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से कंट्रेस्ट होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटो ने मानवीय आत्मा के कौन सी सद्गुण का जो है यहाँ पर माना है। लैटिन भाषा में दोस्तों जो लेजिटिमेसी है उसका दोस्तों अर्थ क्या होता है। शक्ति के कोई दो रूप लिखना है, ठीक है। थॉमस हॉब्स की दोस्तों प्रथम जो प्रसिद्ध दोस्तों जो पुस्तक है उसका आपको नाम बताना है। सतह से दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे तो सतह पालन के कोई दो आधार आपको लिखना है। ये दोस्तों प्रश्न एक दो लाइन में आपको कवर करना है, इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ईसा न कि बल राज्य का आधार होता है, ये कथन दोस्तों किसका है। जो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए दोस्तों, रामबाण साबित होने वाले, उन्हीं पर हम बात करने वाले दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 25वां वेरी इंपॉर्टेंट है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये दोस्तों कथन किस विचारक का है। तो इन सभी का आंसर आप देख लेना। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जनसंचार के 3 जो माध्यम है उनका आपको नाम जरूर याद रखना है। बाकी राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवहारवाद, इनसे एक प्रश्न जो है यहाँ पर जरूर पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो ऐसे जो यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाए। बाकी यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 77वें संविधान संशोधन, इन 4 संविधान संशोधन के बारे में आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। और एक दोस्तों यहाँ पर 102वां जो संविधान संशोधन हुआ है उस पर भी आपको जो है यहाँ पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिक्त स्थान है वो उससे जो यहाँ पर आपको प्रश्न करने हैं। संसद का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य वो क्या है, भारत की व्यवस्थापिका का नाम दोस्तों क्या है। धन विधेयक को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है तो दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुसार कार्य का संचालन दोस्तों हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है तो कौन सा वो आर्टिकल है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है दोस्तों, राज्यसभा का गठन संविधान की कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रहने वाले। संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी सुरक्षा परिषद से या संयुक्त राष्ट्र संघ से भी यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। बाकी ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा रहे हैं, वहां से इस पीडीएफ में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को रट डालना है, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न आने वाला है वो आपको एग्जाम के पेपर में। बाकी आपको एग्जाम के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। यदि हो सका तो कल सुबह और एक आपको क्लास मिल सकती है।